मास्टर ऑफ मास्टर नस्किन मोंग्स कुंग फू एसोसिएशन के छात्र ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। श्रम सफलता की कुंजी है। मास्टर निकिनमंस कुंग फू एसोसिएशन के एक छात्र ने कहा कि यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। 7 वर्षीय छात्र कबीर हितेश सूचक ने 1 मिनट में एक एक करके 50 टाइलें तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने नाम के साथ अपने महाराष्ट्र और जिले का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया और सभी उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। कबीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और कराटे प्रशिक्षकों को दिया और सभी ने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। Hello, my name is Kabir Sujat. I am studying in Poddar International School. I am achieving India Book of World Record. Thank you to my parents, coaches, teachers, and all my dear friends. Today I feel very proud that my son Kabir Suchak he has achieved in India Book of Records by achieving this goal in the guidance of their coaches, teachers, and all his friends. I am very happy to it. बहुत खुशी हो रही कि हमारा पोता आज इसमें बहुत सारे अच्छा पेरेंट्स लेके आया हुआ है, तब उसके बदले बहुत खुशी हुई है। I'm feeling proud for my son Kabir. He is achieving India Book of Record. मैं चाहती हूँ कि उसे इसी तरह से वो आगे बढ़ता रहे और नए नए रिकॉर्ड्स बनाता रहे अंडर गाइडेंस ऑफ कोचेस, गुरु और टीचर्स। क्या करोगे और बड़ा होके फार्मर बने। बहुत सारे अचीवमेंट्स करूँगा और बड़ा होकर फार्मर बनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 1 जून से मानसून शुरू हो जाएगा। बैराज में जमा पानी को कम करते हुए सभी 38 गेट 1 जून 2021 को खुलने वाले हैं। इससे नदी के निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ जाएगा। आसपास के सभी गांवों और ग्राम पंचायतों को सतर्क रहना चाहिए ताकि बढ़ते जलस्तर से जान माल का नुकसान न हो। नदी तट पर जाने से बचें और नदी के किनारे खेत में काम करते समय सावधान रहें। नदी में नहाते समय मछुआरे, बालू निकालने वाले, चरवाहे, राहगीर, बैराज क्षेत्र के ग्रामीण और नदी किनारे रहने वाले लोग सावधान और सतर्क रहें, ऐसी लघु सिंचाई विभाग द्वारा अपील की गई है। गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी पर किसानों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी चिचडोह बैरेज परियोजना की स्थापना की गई है। ये योजना किसानों के लिए वरदान है। इस परियोजना से न केवल पेयजल की समस्या बल्कि कृषि सिंचाई की समस्या का भी समाधान हुआ है। गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी पर चमोरशी तालुका मुख्यालय के उत्तर में 5 किलोमीटर की दूरी पर चिचडोह बैराज का निर्माण पूरा हो गया है। बैराज मार्कड़ा मंदिर से वैनगंगा नदी से 4 किलोमीटर ऊपर है। बैराज की कुल लंबाई 691 मीटर है और 15 मीटर लंबे और 9 मीटर ऊंचे 38 लोहे के गेट लगाए गए हैं। 12 अक्टूबर 2020 से पूरे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। राज्य में खासकर चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके चलते मानव वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष की घटनाओं के मद्देनजर ताडोबा अभ्यारण्य का विस्तार करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके लिए ताडोबा से सटे 2 गांवों का पुनर्वास करने की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में उनके मुंबई स्थित वर्षा निवास स्थान पर सोमवार हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाते हुए प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। वन विभाग के कामों का जायजा लेने आयोजित इस बैठक में बताया गया कि राज्य में विशेषतः चंद्रपुर जिले में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में फिलहाल 312 बाघ मौजूद हैं। इस संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी का अनुमान है। बाघों की निरंतर बढ़ती संख्या से चंद्रपुर जिले में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भी चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी घटनाओं पर समय रहते रोक लगाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ताडोबा क्षेत्र की सीमा बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए ताडोबा से सटे गांवों का आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास करना भी जरूरी हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों के पुनर्वास का तत्काल प्रस्ताव तैयार करें और पुनर्वास ग्रामीणों को नगद में क्षतिपूर्ति देने का भी प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खुले कुएं में गिरने से बाघ और अन्य जानवरों की मौत होने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में तत्काल प्रभाव से उपाय करने की आवश्यकता है। खुले कुओं को संरक्षक दीवार बनाने से ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। बैठक में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे, अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, वन विभाग के प्रधान सचिव मिलिंद मेहसेकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण
विभाग की प्रधान सचिव मनीषा मेहसेकर, मुख्यमंत्री के सचिव आबा साहब जरहाड़ आदि उपस्थित थे। कोरोना से स्वस्थ हुए लेकिन अनियंत्रित मधुमेह वाले मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस फंगस बीमारी तेजी से फैल रही है। इस पृष्ठभूमि पर सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस को संक्रामक बीमारी घोषित किया है। 19 मई को म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का समावेश संक्रामक कानून में किया गया है। संक्रमण रोग नियंत्रण कानून के सभी नियम इस बीमारी में लागू रहेंगे। साथ ही उक्त बीमारी के संदिग्ध मरीज और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों में जिला प्रशासन को नहीं बताया तो उन पर संक्रमण नियंत्रण कानून 1897 अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। ऐसे निर्देश जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने बैठक में दिए। बैठक में जिलाधिकारी अजय गुल्हाने के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कडीले, जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निवृत्ति राठौड़, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गहलोत, महात्मा फूले जन स्वास्थ्य योजना के विभागीय प्रबंधक डॉक्टर सुमित भगत उपस्थित थे। जिले में म्यूकरमाइकोसिस के मरीज सरकारी और निजी अस्पताल में पाए जाने पर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी कंट्रोल रूम को तत्काल जानकारी दें। बीमारी के नियंत्रण के लिए और जानकारी के लिए डॉक्टर आकाश कासटवार, डॉक्टर प्रतीक बारापात्रे, डॉक्टर सुधीर मेश्राम की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की परीक्षाएं 10 जून से आयोजित की जानी है। MBBS, BDS समेत अन्य कोर्स की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को लेकर छात्र काफी विरोध कर रहे हैं। मेडिकल के छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी में ऑफलाइन परीक्षाएं करना सही निर्णय नहीं है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं को या तो ऑनलाइन कराया जाए या उन्हें सीधा प्रमोट कर दिया जाए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के समक्ष अपनी मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मेडिकल एजुकेशन के मंत्री देशमुख को पत्र लिखा है। छात्र #मुसोनली एग्जाम के साथ ट्वीट भी कर रहे हैं। GMC चंद्रपुर कॉलेज के MBBS के तीसरे ईयर के छात्र प्रसेनजीत धुलधुले ने कहा कि महामारी के इस दौर में ऑफलाइन परीक्षा कराना बेहद खतरनाक है। यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेगी, लेकिन हॉस्टल का क्या? कोविड के वो मरीज जो गंभीर नहीं है, उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति है। वे दूसरे विशेष कमरे में परीक्षा देंगे, लेकिन वे हमारे साथ ही हॉस्टल में रुकेंगे। हॉस्टल से एग्जाम सेंटर और एग्जाम सेंटर से हॉस्टल ट्रैवल करेंगे। 1 BHK अपार्टमेंट में 8 छात्र एक साथ रहते हैं और 2 BHK अपार्टमेंट में 12 छात्र हैं। ऐसे में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें कि MBBS और अन्य स्वास्थ्य विज्ञान के लिए सभी स्नातक परीक्षाएं 10 से 30 जून के बीच आयोजित की जानी है। इन परीक्षाओं में 40,000 से अधिक छात्र शामिल होने वाले हैं।